हर समातों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत के दौरान जजेस को वकला से सवाल करने से रोक दिया। कहा, हर कोई सवाल करना चाहता है लेकिन वकील की दलील पूरी तो होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल पूछना मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आपने पहले ही ज़हन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस इजाजुल अहसन को भी सवाल करने पर टोक दिया। सबको खुश रखना है तो फिर आईनी बातें ना करें। चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमे में कहा, जस्टिस इजाजुल अहसन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत हुई, आप ये क्यों नहीं कहते? हाँ, मुदाखलत हुई क्योंकि चीफ जस्टिस अपना काम नहीं कर रहे थे। सादा सी बातें हैं, आपको हिचकिचाहट क्या है? कह सकते हैं अगर ये मुदाखलत भी हुई तो अच्छी हुई, कई साल केस ना लगे और हम कह दें कि हमारी मर्जी, हम किसी को जवाब दे नहीं, हर इदारा अपना एहतसाब करे इससे पहले कि कोई और करे। क्या न्याय एक्ट जो आया ये पहले मौजूद निज़ाम से ख़राब है? केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत की गई। पार्लियामेंट के सुपरवाइज करने का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना होगा। जस्टिस इजाजुल अहसन के रिमार्क्स। कहा, एक्ट से पार्लियामेंट पर आए तमाम आईनी पाबंदियों की खिलाफवर्जी हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, क्या पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर सुपरवाइजरी का इख्तियार है? जस्टिस अतन में नल्हा ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामेंट को अदालत का दायरा इख्तियार बढ़ाने की अथॉरिटी नहीं? जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा, सादा कानून साजी से ऐसा करना क्या आइन में तरमीम करने जैसा नहीं? नवाज शरीफ कल लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। जराये के मुताबिक सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी करेंगे। नवाज शरीफ के पाकिस्तान जाने के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। स्पेशल फ्लाइट में तकरीबन 150 अफराद के बैठने की गुंजाइश। मरियम नवाज ने कहा, अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। पाकिस्तान पर अल्लाह का करम होता है तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनता है। नवाज शरीफ कौम को फिर महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ मुआशरे में फैली नफरतें मिटाएंगे। मरियम नवाज की लाहौर में यूनियन काउंसिल्स के अहदेदारों से मुलाकात। कारकुनान के जज्बे को खिराज तहसीन। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जनवरी में बर्फबारी से इलेक्शन पर असर पड़ेगा। साफ शफाफ इंतखाबात हों तो हम कल भी तैयार हैं। पीपल्स पार्टी नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन पर मुत्तफिक हुई थी। ये लोग अंदर एक फैसला करते हैं, बाहर आकर सियासत करते हैं। हमें इत्तफाक राय और नई मर्दमशुमारी के साथ इलेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इबहाम क्यों पैदा किए जा रहे हैं? हर पार्टी के लिए यकसा माहौल होना चाहिए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात कराने से इनकार। जेल हुक्काम ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करा दिया। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बैरून मुल्क बात कराने की इजाजत नहीं। अदालत का 18 अक्टूबर तक SOPs जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी का एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। चेयरमैन पीटीआई के तहफ्फुज की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा का दौरा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। नेशनल एक्शन प्लान के नफाज से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने कहा, पीटीआई को बल्ले का निशान न दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पीटीआई को पहले ही बल्ले का निशान दिया जा चुका है। वकील ने कहा, वो पहले था, आइंदा इंतखाबात में निशान न दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी फैसला महफूज।
शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि आपको तालीम और इलाज मुफ्त मिले। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बने और नौजवानों को रोजगार मिले। $1 $280.51 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $1.14 मजीद सस्ता। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 418 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की कीमत में बड़ी कमी। 1 तोला सोना 15,500 रुपए सस्ता। कीमत 1,99,500 रुपए हो गई। लाहौर में हर बुध को छुट्टी होगी। तमाम तालीमी इदारे, मार्केट्स और दफातर बंद रहेंगे। इतलाक अगले बुध से होगा। जिला इंतजामिया का स्मॉग की रोकथाम के लिए फैसला। कहा, पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। कल तमाम तालीमी इदारे, मार्केट्स, दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मेट्रो और स्पीडो बस के किरायों में 15 रुपए इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक मेट्रो बसें चलाने का फैसला। लाहौर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। मोहसिन नकवी का रावलपिंडी और लाहौर में मेट्रो बस ट्रैक की तामीर और मुरम्मत का हुक्म। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम और शाहदरा रेलवे स्टेशन की तज़ीनो आराइश की भी मंजूरी। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले के MD कैट टेस्ट के नताइज मनसूख। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की FIA को टेस्ट की इंक्वायरी करने की हिदायत। डाव यूनिवर्सिटी को MD कैट टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म। कहा, तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां। राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा। कहा, 21 अक्टूबर आम आदमी की मुश्किलात से आज़ादी का दिन होगा। एक बार फिर मुल्क को महंगाई, गुर्बत और मुश्किल से निजात दिलवाएंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। पीपल्स पार्टी का निगरान पंजाब हुकूमत पर नून लीग को गाड़ियां फराहम करने का इल्जाम। फैसल करीम कुंडी ने कहा, नून लीग के कहने पर पंजाब में सरकारी तबादले हो रहे हैं। नून लीग के जलसों पर आवाम का कोई खातिर खा रिस्पॉन्स नजर नहीं आया। नून लीग को पंजाब में मसाइल न होते तो वो इलेक्शन कराने की हिमायत करती। मौसम की अंगड़ाई, बर्फबारी, यालाबारी और बारिश से खुनकी बढ़ गई। वादी नीलम की रत्ती गली झील और बेस कैंप के अतराफ में बर्फबारी। सयाह ठंडे मौसम और बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज होने लगे। कराची में 71 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक जिना अस्पताल के करीब बैंक से रकम निकलवाने वाले निजी कंपनी के मुलाजमीन को डाकुओं ने लूट लिया। गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान असलहा दिखाकर गाड़ी में रखा पैसों का बैग उठा कर ले गए।